हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे यकीन है ये दिवाली आपकी ज़िंदगी को रोशन कर देगी। और आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ों की बात करेंगे जो है तो छोटी पर किसी के सामने आपकी एक इमेज सेट करने के लिए काफ़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी इंसान को 2 बार से ज़्यादा कॉल्स मत करो तब तक जब तक आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं है। क्योंकि अगर वो 2 बार कॉल्स पिक नहीं कर रहा, इसका मतलब या तो मोबाइल उसके पास नहीं है या वो कुछ ज़रूरी काम या मीटिंग में है। इसके बाद किसी से कुछ उधार लेते हो, चाहे पैसे चाहे कपड़े या कुछ भी, तो इससे पहले कि वो शख्स आपको उस चीज़ के लिए टोके, आपको उसे वो वापस कर देनी चाहिए। ये चीज़ आपका कैरेक्टर दिखाती है। ये चीज़ बताती है कि इतनी बड़ी दुनिया में एटलीस्ट आप तो ट्रस्ट के लायक हो। इसके बाद आप कहीं जाते हो, जैसे मॉल्स, जैसे कहीं कैफ़े वगैरह, तो जब आप बाहर जाते हो या अंदर आते हो तो जो बंदा आपके पीछे है कम से कम उसके लिए गेट ओपन रखा करो। फिर चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, लड़का लड़की या जवान बूढ़ा, कोई भी, किसी से वेल बिहेव करना आपको कभी भी छोटा नहीं बनाता। इसके बाद किसी से फालतू के सवाल मत करो, जैसे आपने अभी तक कार नहीं ली, तुम ये गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते, अरे घर क्यों नहीं ले लेते। जो चीज़ उसके और भगवान के बीच की है उन्हें उन्हीं के बीच रहने दोगे तो ज़्यादा सही है। इसके बाद जब कोई अपने फ़ोन में आपको कोई फ़ोटो दिखा रहा है तो उसे स्वाइप लेफ्ट या राइट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फ़ोन उसकी प्राइवेसी है। आपको नहीं पता कि लेफ्ट में और राइट में क्या होगा, इसलिए उसकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करो। इसके बाद बंदों के ओपिनियन की वैल्यू किया करो। जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है, अगर उसे कोई आपके ऑपोजिट देखेगा तो उसको वो नो लगेगी। तो जाहिर है कई जगह हम भी ठीक होते हैं और सामने वाला भी। ऐसी सिचुएशन में खुद को होल्ड मत किया करो, यानी लड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को बस एक्सेप्ट कर लो कि जो है ठीक है। इसके बाद जब 2 बंदे बात कर रहे हैं और आप एकदम से आए हो तो उनके बीच में कुछ भी बोलो मत तब तक जब तक वो चुप नहीं हो जाते। इससे आपको वो इग्नोर नहीं करेंगे और आपकी बात को और आपको भी वैल्यू मिलेगी। इसके बाद किसी की पोस्ट को तवज्जो मत दो, बल्कि बंदों को दो। यानी जैसे आप किसी मैनेजर को, किसी ओनर को ट्रीट करते हो, वही चीज़ आप किसी झाड़ू लगाने वाले से भी करो। इससे किसी मैनेजर को या फिर ओनर को कोई फ़र्क ना पड़े, पर एक झाड़ू लगाने वाले को सच में बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद किसी के झगड़े में, किसी की लाइफ में फालतू की इंटरप्ट मत करो। जब तक आपसे कुछ हेल्प ना मांगी जाए या कहीं ना कहीं वो चीज़ आपसे कनेक्टेड ना हो, तब तक उसके बीच में मत फंसो। क्योंकि किसी के झगड़े में टांग अड़ाने से कई बार सब कुछ उल्टा पड़ जाता है और उल्टा हमारा ही नुकसान होने लगता है। और किसी दूसरे की दी हुई पार्टी पर बहुत ही ज़्यादा खर्चा मत करो। क्या पता वो इंसान किस मुसीबत में हो, या वो ये पार्टी बस इसलिए देना चाहता हो कि उसके दोस्त उसकी इज्जत करेंगे। इसलिए बेशक थोड़ा कम ले लो, पर पार्टी एंजॉय करो, हंसी मजाक करो, ताकि सामने वाला वाकई में आपको नेक दिल समझे। इसके बाद अगर आपको चश्मा लगाना पसंद है, यानी वो नज़र का नहीं है, बस यूं ही स्टाइल के लिए, तो जब आप किसी से रोड साइड बात करते हो तो एटलीस्ट चश्मा उतार कर किया करो। इससे आपके दिल में दूसरे बंदे के लिए रिस्पेक्ट शो होती है और वो बंदा हमेशा इस चीज़ को याद रखता है। और किसी की जीत में उसे अप्रिशिएट करना और किसी की हार में उसे ये बताना कि कहाँ मिस्टेक हुई, इससे ज़रूर सामने वाला ये यकीन करता है कि आपने उसके गेम को सीरियसली देखा है और आप उसकी जीत से वाकई में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, खुश होते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ होती है दोस्तों जो हमें किसी भी इंसान के लिए, स्ट्रेंजर्स के लिए कम से कम अच्छा दिखाती है। अब यार आप हमेशा मूड खराब रखोगे, हर किसी को एक नज़र से देखोगे, यानी पूरी दुनिया आपको एक जैसी लग रही है तो पूरी दुनिया ही आपको खराब लगेगी। जबकि यहाँ हर तरह के लोग हैं, हर तरह की चीज़ें यहाँ होती रहती है। आपको एटलीस्ट ये छोटी मोटी चीज़ें करके कम से कम शुरुआत में तो किसी को जज नहीं करना चाहिए। इससे हो सकता है कि सामने वाले को भी दिखे कि मेरे लिए भी किसी ने ऐसा किया था और मैं भी अब किसी ना किसी के लिए ऐसा करूँगा। तो मतलब ऐसे ही धीरे धीरे एक बॉन्ड बनता है। अब जैसे आपको मजबूरी में किसी की गाड़ी लेनी पड़ जाए तो कम से कम इतना भी करना कि जितना पेट्रोल खर्च हो रहा है उसका उतना ही टैंक भरवा दिया जाए। छोटी सी चीज़ है, मगर सामने वाले की नज़र में आपको पैसे खाओ वाली इमेज से बचा लेती है। ऐसे ही हमारे आसपास रोज़ कुछ ना कुछ घटता रहता है जिसे हम सुधार सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। बस इसी तरह से आपको लोग जेंटल समझने लगते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आप वाकई कुछ ना कुछ सीखेंगे और मेरी बताई हुई इन बातों को कहीं ना कहीं फॉलो भी करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी जुड़ो। इंस्टा पर मैं कई कहानियाँ अपलोड करता हूँ जो मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।